हेलो एवरीवन दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने डिमांड किया था कि बीएससी मैथमेटिक्स में सबसे पहले कैलकुलस से स्टार्ट किया जाए, तो आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए कैलकुलस। कैलकुलस में सबसे पहला टॉपिक है जो हमारा लिमिट, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी है, उसके बाद जो सारे टॉपिक है सबको कवर किए जाएंगे। तो बेसिकली लिमिट में दोस्तों बीएससी में हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, जिस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें सबसे पहले लिमिट की आपकी बीएससी में जो फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन पेपर आता है उसमें लिमिट से आपकी डिफिनेशन पूछी जाती है, तो लिमिट की डिफिनेशन भी आप नोट कर लीजिएगा। और लिमिट समझाने के बाद मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उसको भी आप जरूर से सॉल्व कीजिएगा। उस तरह के और भी क्वेश्चन जो आपको डाउट होंगे हमसे पूछ सकते हैं या आप स्वयं से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लिमिट। तो दोस्तों, लिमिट शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे कि लिमिट की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 4। ठीक है, अब हमें ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू चाहिए, एक पार्टिकुलर वैल्यू x की, एक पार्टिकुलर वैल्यू x इक्वल टू 2 पे हमें इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग सिंपली एफ ऑफ 2 निकाल सकते हैं। कैसे? x की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो 3 2 का स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 4 16। तो आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे मिल गई, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 16। तो ये सिंपल फंक्शन है, इसकी हम लोग वैल्यू सिंपली निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसकी वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो उसी को सॉल्व करने के लिए, उसी की वैल्यू निकालने के लिए हमें वहाँ पे कॉन्सेप्ट आया लिमिट। तो दोस्तों लिमिट को हम लोग इस तरह से एक सिंपल भाषा में डिफाइन करें तो लिमिट को डिफाइन करने के लिमिट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैलकुलस वेयर वी एनालाइज द बिहेवियर ऑफ फंक्शन एट नाइबरहुड ऑफ अ पार्टिकुलर पॉइंट। मतलब आपको पूरा अभी समझ में आ जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जैसे कि हम लोग ले लिए x² - 1 अपान x - 1। अब हमें इस पार्टिकुलर फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक x इक्वल टू 1, एक पार्टिकुलर x की वैल्यू पे चाहिए एफ ऑफ 1 की वैल्यू। तो एफ ऑफ 1 निकालिए, यहाँ पे 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे देखिए 0, नीचे भी 1 - 1 इक्वल टू 0। तो ये एक मीनिंगलेस वैल्यू है, ठीक है, मीनिंगलेस वैल्यू है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही कुछ फंक्शन होते हैं जिनमें हमें लिमिट की आवश्यकता होती है। वैसे तो इंटर में आपने पढ़ा होगा इस तरह के सारे फंक्शन को लिमिट कैसे ज्ञात की जाती है। तो कुछ मेथड हैं, जैसे कि आपका सबसे पहला मेथड होता है, एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा मेथड होता है आपका रेशनलाइजेशन। जैसे कि सब्स्टिट्यूशन में आपको x की जगह 1/z पुट करते हैं। रेशनलाइजेशन में जैसे कि आप मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और एक और मेथड, सबसे पहला मेथड सिंपल मेथड होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में आप सिंपली जैसा कि आप फंक्शन दिया रहता है वहाँ फैक्टर करते हैं, फिर वहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं। तो वही सब है, 12th वाला ही सब सीन है, बट यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफर है, वही देख लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये लिमिट आई कहाँ से, ठीक है, लिमिट आई क्यों। अब दोस्तों देखिए x इक्वल टू 1 पे हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x के जो नाइबरहुड है, मतलब x के जो करीब पॉइंट है उनके लिए देखते हैं कि fx की वैल्यू क्या होती है। आपको लिमिट बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, बस आप वीडियो देखते रहिए। अब मान लीजिए हम x की वैल्यू डायरेक्ट न पुट करके हम x की जगह 1 के एक करीब पॉइंट लेते हैं। जैसे x इक्वल टू आप ले लीजिए, चलिए x इक्वल टू सबसे पहले हम लोग 0.7 ले लेते हैं, ठीक है, 0.7 ले लीजिए, वो 1 के थोड़ा करीब है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 0.7 यहाँ पे रखेंगे तो x का स्क्वायर करेंगे तो 0.49 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए 0.7 है, -1 करेंगे तो इसका देखिए यहाँ पे, इसमें से आप इसको घटाएंगे तो आपका यहाँ पे -0.51 अपन यहाँ पे आ जाएगा आपका -0.3। इसको डिवाइड करेंगे तो आपको देखिए कितना मिल रहा है, यहाँ पे सिंपली मैं लिख दे रहा हूँ, डिवाइड करेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा
1.7, ठीक है। अभी आप देखिए बस, अब यहीं पे देखिए, अगर आप यहाँ पे x इक्वल टू 0.8 रखिए तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिलती है, सिंपली देखिए 0.64 माइनस 1 अपान 0.8 माइनस 1, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा सिंपली, तो यहाँ पे आपको 6 मिलेगा, इसको माइनस कर दीजिए 0.36 अपान यहाँ पे माइनस आगे रहेगा, फिर माइनस 0.2, अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको यहाँ पे मिलेगा, सिंपली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1.8, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या मैं बताना चाहता हूँ। 0.9 रखिए तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सिंपली यहाँ से आप निकालिए, तो यहाँ पे 0.81 माइनस 1 अपान 0.9 माइनस 1, तो यहाँ पे आपको देखिए माइनस यहाँ पे 1.9 अपान माइनस 0.1 मिलेगा, तो सिंपली इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1.9। अब यहाँ पे आप देखिए क्या, जब हम x की वैल्यू देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू छोटे से मतलब 0.7, 0.1, 0.9 के बाद 1.1 आ जाता है, तो जब x की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है तो f ऑफ x की वैल्यू कहाँ जा रही है, देखिए ये तो ये भी x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, ठीक है, ये इसी तरह 2 की तरफ जा रही है। अगर यही चीज़ हम आप कहेंगे कि 0.7 क्यों लिया, 1 के जो और भी नेबरहुड पॉइंट है जैसे 1.1 है इसको लीजिए, तो सिंपली आप 1.1 भी ले लीजिए। जैसे कि अगर हम x इक्वल टू 1.1 लेते हैं तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व कीजिए यहाँ पे रख के। तो जब आप x की वैल्यू 1.1 लेते हैं तो f ऑफ x की वैल्यू आप यहाँ पे x की जो 1.1 रखेंगे तो आपको ये 2.1 मिलेगी। अब हम x की वैल्यू यहाँ पे और भी 1 के करीब आते हैं, 1.01 लेते हैं तो आपको f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करने के बाद f(x) की वैल्यू आपको मिलेगी 2.01। इसी तरह x की वैल्यू अगर 1.001 लेते हैं तो f(x) की वैल्यू आपको मिलेगी 2.001। तो यहाँ पे भी देखिए x की जैसी वैल्यू 1 के करीब जा रही है वैसे f ऑफ x की वैल्यू 2 के करीब जा रही है। तो इसे हम लोग लिमिट भाषा में कैसे लिखेंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1, जब मतलब x जो है 1 की तरफ टेंड हो रहा है तो जो फंक्शन है आपका f ऑफ x वो कहाँ पे जा रहा है 2 पे, तो इसे हम लिमिट भाषा में इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह लिमिट भाषा में सिंपली डिफाइन करते हैं, when the value of x tends to a point a then the value of function tends to a point L। तो उसी को जो ये आपकी वैल्यू मिलती है इसी को हम लोग लिमिट कहते हैं। लिमिट को डिफाइन करने के लिए सिंपली हम लोग उसकी पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए इस तरह हमें सिंपली अब जो मैंने आपको सबसे पहले डिफिनेशन बताई थी कि लिमिट क्या होती है, लिमिट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैलकुलस वेयर वी एनालाइज द बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन, मतलब इस फंक्शन का बिहेवियर कहाँ पर, एट नाइबरहुड ऑफ अ पार्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, पार्टिकुलर पॉइंट। तो यही सिंपली ये फंडामेंटल है। अब इसकी जो आपको डिफिनेशन लिखनी है एग्जाम में वो देख लीजिए वो क्या है। तो दोस्तों ये आपकी डिफिनेशन है लिमिट की। तो क्या है, अ फंक्शन f इज सेट टू अ लिमिट l एज x टेंड्स टू c, मतलब जब x की वैल्यू c की तरफ अग्रसर होती है तो f का क्या मान होता है l। इफ करेस्पॉन्डिंग टू एन आर्बिट्ररी नंबर एप्साइना देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल, तो सच दैट आप लिख सकते हैं f ऑफ x माइनस एल, एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्साइना, मतलब ये एप्साइना एक छोटी पॉजिटिव नंबर है और वहीं पे देखिए x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, मतलब जब c की वैल्यू x की वैल्यू c रहेगी तो f ऑफ x की वैल्यू l रहेगा। तो f ऑफ x और जो l है उन दोनों का डिफरेंस बहुत ही मिनिमम आएगा, मतलब आएगा कुछ ना कुछ, और मॉड लगा दिया है तो एक पॉजिटिव आएगा छोटी सी, तो इसीलिए हम लोग इसको एप्साइना को पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। तो x माइनस सी भी करेंगे तब भी पॉजिटिव होगा। सिंपली आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तब भी आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं लेकिन आप पेपर में लिख दीजिएगा, बट इतना जरूर लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल टू l, मतलब जब आपकी x की वैल्यू c की तरफ टेंड करती है तो आपको f ऑफ x का मान l की तरफ अग्रसर होता है। तो ये आपकी लिमिट की डिफिनेशन हो गई। अब दोस्तों हमें क्या देखना है, क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये डिफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा।
अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं लिमिट, क्लासिफिकेशन ऑफ लिमिट, मतलब लिमिट के कितने भाग होते हैं। वैसे तो आप सभी लोगों ने 12th में पढ़ा ही होगा। लिमिट बेसिकली दो प्रकार की होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दूसरा राइट हैंड लिमिट। तो इसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, सिंपली उसको जान लेते हैं। इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, लेकिन मैं आपको पहले समझा देता हूँ, तो ग्राफ के थ्रू आप समझ लेंगे बहुत ही आसानी से। जैसे कि आप, हमारा ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा वो C, ठीक है। जैसे कि x टेंस टू हमें C दे दिया, तो ये हमारा पॉइंट है C, ठीक है। हमारा कोई फंक्शन है f ऑफ x और ये C है। अब देखिए जब यहाँ पे हमारी वैल्यू इधर से, मतलब ये देखिए ये हमारा मूल बिंदु है, यहाँ से देखिए जब हमारी x की वैल्यू टेंड करती है इधर से, लेफ्ट से टेंड करती है C की तरफ। मैंने आपको देखिए एग्जाम्पल के थ्रू एक बार 0.7, 0.8, 0.9 तब 1 तक पहुंचा। उसी तरह यहाँ पे देखिए जब x की वैल्यू इधर से लेफ्ट साइड से यहाँ पे C पॉइंट तक पहुँचती है, ठीक है, लेफ्ट साइड से, तब हमें इसे लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। और हम इसे डिनोट कैसे करते हैं, लिमिट x टेंड टू C माइनस 0 f ऑफ x इक्वल टू L। अब इसे C माइनस 0 क्यों कहते हैं, क्योंकि ये C से इधर से लेफ्ट से जा रहा है और ये देखिए छोटी वैल्यू कैरी करते हुए ये पहुंच रहा है C तक, इसीलिए हम लोग इसे लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। और इसी को हम लोग डिनोट भी करते हैं f ऑफ C माइनस 0, ठीक है। इसे हम लोग इससे भी डिनोट करते हैं। अगर वहीं पे ये जो वैल्यू है आपकी वो राइट साइड से आती है, राइट साइड का मतलब देखिए मैंने आपको बताया था वैल्यू किधर से 2.1, फिर उससे भी कम, फिर मतलब बड़ी वैल्यू कैरी करते हुए यहाँ तक आ रहा है 2.1, 2.01, मैंने एग्जांपल में आपको बताया था। तो राइट साइड से आ रहा है वो x की वैल्यू, तब C तक जा रहा है, तो इसे हम लोग राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं लिमिट x टेंस टू C प्लस 0 f ऑफ x इजकल टू L, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग f ऑफ C प्लस 0 भी लिखते हैं। तो यहाँ पे प्लस क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ी वैल्यू कैरी करते हुए अपने जो मेन पॉइंट है वहाँ तक, मतलब नाइबरहुड के जो पॉइंट है वो बड़े हैं, इसलिए वो राइट से आ रहे हैं, तो इसे हम लोग राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, इसे लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपका जो लिमिट है उसका पूरा थ्योरी कह लीजिए। तो इसमें केवल एक ही आपको इम्पॉर्टेंट पढ़ना है, वो है आपका जो लिमिट की डिफिनेशन है। तो सिंपली इस लेक्चर में आप लिमिट की डिफिनेशन आप, और बाकी तो समझने के लिए आपको बताया गया। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा जाता है वो पहले समझ लीजिए, फिर सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन में देखिए आपको f ऑफ x दे देगा, सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 डजंट एग्जिस्ट। मतलब शो करना है कि ये जो आपको क्वेश्चन दिया है लिमिट है ये एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। तो दोस्तों लिमिट कब एग्जिस्ट करती है वो भी मैं आपको नहीं बताया स्टार्टिंग में। तो लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जब दोनों बराबर होगी तभी। क्योंकि देखिए जो पॉइंट है वो टेंड करते हुए जब एक पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो दोनों वैल्यू लेफ्ट के और राइट की टेंड करते हुए वो कहाँ जा रही थी, 1 की तरफ जा रही थी। कि जो x 1 की तरफ जा रहा था तो L 2 की तरफ जा रहा था, मैंने एग्जांपल में समझा था। तो उसी तरह मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आएंगी L, ठीक है, तब आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो इसी क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर दोनों बराबर हो जाती है तो समझ लीजिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर नहीं बराबर होगी तो नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे डजन एग्जिस्ट मतलब नहीं एग्जिस्ट करता है। कभी कभी इसी क्वेश्चन को पूछ देता है फाइंड f ऑफ 2 प्लस 0। 2 प्लस 0 मतलब यहाँ पे क्या पूछा है, 2 प्लस 0 आपका यहाँ पे फाइंड कीजिए राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। 2 प्लस 0 राइट हैंड लिमिट, और इसका क्या मतलब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आपको इस तरह दे देगा और फंक्शन दे देगा, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। कभी कभी राइट दे देता है, कभी कभी दोनों दे देता है, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो fx की जगह कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट किस पे, x इक्वल टू यहाँ पे कितना है आपका, x इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए सिंपली f ऑफ 2 प्लस 0 कर देंगे। 2 प्लस 0 करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यू नहीं पुट कर सकते,
यहाँ पे आपने 12th में पढ़ा है कि एफ यहाँ पे लिखने के बाद जब आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए h की जगह 0 रख देंगे तो सिंपली लिमिट हट जाएगी, f ऑफ 2 प्लस 0 आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, अब x की पूरी वैल्यू ये हो गई, ठीक है। तो अब सिंपली आप f ऑफ x की जो वैल्यू है वहाँ पे x की जगह 2 प्लस एच पुट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए x की जगह 2 प्लस एच माइनस 2 अपान नीचे भी 2 प्लस एच माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया लिमिट एच टेंस टू 0। ये 2 से देखिए ये 2 से 2 मतलब घट जाएगा, ये 2 से 2 घट जाएगा, एच से एच देखिए ऊपर भी, देखिए यहाँ पे बचा क्या, लिमिट एच टेंस टू 0। ये मॉड ऑफ एच है तो वो एच पहले से पॉजिटिव, एच बाई एच कैंसिल कर देंगे, 1 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या मिल जाएगी, इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, जो आपकी राइट हैंड लिमिट है वो 1 आ गई। तो इसी तरह अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करना है, f इक्वल टू 2 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे देखिए h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस 0, ठीक है, ये आपका हो गया। अब सिंपली x की जगह आपको 2 माइनस 0 पुट करना है, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे देखिए क्या करना है, फंक्शन रखिए और उसकी जगह x के 2 माइनस, यहाँ पे देखिए 2 माइनस एच, सॉरी 0 लिखा हूँ, 2, क्योंकि जब लिमिट लगाते हैं तो 0 की जगह h करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस एच माइनस 2 अपॉन 2 माइनस एच माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा मॉड में माइनस एच, अपन नीचे भी माइनस एच बचा। अब यहाँ पे देखिए मॉड है तो इसका माइनस एच का बाहर आएगा मॉड में, तो एच हो जाएगा, और ये माइनस एच है, लिमिट यहाँ पे रहेगी, लिमिट एच टेंस टू 0। बट यहाँ पे एच से एच कैंसिल कर देंगे तो ये माइनस है, तो आपको टोटल क्या मिल जाएगा, -1। अब देखिए जो आपकी राइट हैंड लिमिट हमने निकाली थी वो क्या थी, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1 थी, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कितनी है, -1 है। तो हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज दैट द फंक्शन इज डजंट एग्जिस्ट। ओके, प्रूफ हो गया। तो इस तरह अगर मान लीजिए दोनों सेम आ जाता, बहुत सारे फंक्शन हैं जिसके सेम लिमिट आएंगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो इस तरह लिमिट का कुछ प्रोसेस है, कुछ क्वेश्चन आते हैं और डिफिनेशन आता है, तो डिफिनेशन को जरूर पढ़िएगा। और भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, और अगर जो मैंने बताया इस तरह आपको पसंद आया हो या आगे की वीडियो इसी तरह चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा। और जैसे कि अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, जिससे कि और भी आपके दोस्त हमारे साथ आ चुके हैं, जैसे कि हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं वीडियो पे भी, नए लोग मतलब नए सब्जेक्ट के भी टीचर्स आ रहे हैं। तो इस तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्वेश्चन कीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आई हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो उससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।